sin miedo, arriesgate y sígueme el juego. Sola, creo, di a tus amigas hasta luego. De esas canciones solo vente, que tu mente malvada, eso yo lo sé. En tu mirada yo lo puedo ver, te mata mi estilo y eso yo lo sé. निकल चुके हैं हम आज के लिए। सुबह आसमान साफ है, इसी गेस्ट हाउस में रात बिताई। ये हमारा रास्ते पर कोई फुटप्रिंट नहीं है, यानी कि आज इस रास्ते पर हम सबसे पहले हैं। शांतनु के इस जैकेट के कारण आराम है, वरना काफी ठंड है। थैंक्स टू शांतनु। ये एक छोटा सा आइस फील्ड और ये हमारा रास्ता। वॉकिंग अलोन, नो वन ऑन द ट्रेल, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। पैर की निशानी बताते हैं, यही तुम्हारे आगे बढ़ने का रास्ता। इस वीराने में सिर्फ मैं और वो दूर चलता शांतनु। बर्फ इतना अच्छा लग रहा है ना, पर बहुत ज्यादा देर तक के लिए आप खाली आंख इसे देख नहीं सकते। वो शांतनु ब्रिज क्रॉस कर रहा है, हमें यहाँ से ये ब्रिज क्रॉस करना है और सामने सीधा इस नदी का स्नाउट होगा कहीं। शांतनु ब्रिज क्रॉस कर चुका है और ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। बर्फ की डिपोजिशन की वजह से पैर स्लिप कर रहे हैं, तो बड़ी सावधानी से इसे क्रॉस करनी पड़ेगी। पीछे अन्नपूर्णा, गंगापूर्णा और हम याक खड़का की तरफ। याक खड़का से पहले ही एक रेस्टोरेंट, राजू रेस्टोरेंट, जो भी बंद पड़ा है। भैया रास्ता तो छोड़, हट 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 हट। ये सारे गेस्ट हाउसेज याक खड़का ही है, पर वो ऊपर वाला, वो ऊपर लास्ट, वो याक खड़का ही है, पर पोचे कहते हैं उसे। याक खड़का मैक्सिमम गेस्ट हाउसेज आर क्लोज्ड सिंस March 2nd week started, so maximum hotels are closed. हम कल मनांग छोड़े थे और अगले 3 दिनों में हमें इस रूट को पूरा कंप्लीट करना है। इस ठंडे फर्श पर अब भी टेस्ट होने वाला है शांतनु का दिया इस डाउन फेदर जैकेट का, जो मैंने पहन रखा है। ना जी, अभी रुकने वाले नहीं है, चलेंगे जब तक जी चाहेगा। We are approaching towards Ledar. ब्रिज के उस पार दिखता लेडार। लेदर पहुंचने से पहले फिर से एक बार क्रॉस करेंगे साथ चलते खोले को। देखिए कैसा लगता है लेदर के छोर से ये ब्रिज और पीछे छूटे ये नज़ारे। भाई नमन है नेपाल के उन लोगों को जिन्होंने इन ऊंचाइयों पर भी इतने आरामदेह होटल्स बनाए। धादिंग लक्ष्मी लेडार प्रवेश करते ही ये पहला होटल। पता नहीं ये किनका प्रॉपर्टी है, पर हमें स्वागत किया 2 बच्चों ने जो सारा काम यहाँ देख रहे हैं। उनके लिए मेरी प्यार भरी शुभकामनाएं। पर आप देखिए आसपास के नज़ारे। इस होटल का डाइनिंग। चुलू ईस्ट के लिए एक्सपीडिशन का रूट यहीं से निकलता है। ये लेडार के लिए एक और खास बात। This is our room at Ledar. धादिंग लक्ष्मी लेडर गेस्ट हाउस छोड़कर आज आगे के पड़ाव की ओर निकल चुके हैं। We are leaving Ledar and this is the morning view. This is complete Ledar guest house area. Almost 6 to 7 guest houses are there and Annapurna and Gangapurna on its back. ये खड़खड़ की आवाज, बर्फ टूटने की आवाज।
ऊंचाई के साथ साथ बर्फ भी बढ़ती जा रही है। फिर भी हमारी कोशिश ये होगी कि आज हम हाई कैंप तक पहुंचे, ताकि कल का टास्क यानी कि थोरंगला क्रॉस करते हुए मुक्तिनाथ पहुंचना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए। दोराही। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, बर्फ बर्फ और बर्फ। मजबूरन हम बर्फ के दीवाने हैं। भाई बोतल के ढक्कन से जिंदगी ज्यादा महंगा है। वो शांतनु खड़ा है और मैं आगे बढ़कर सही रास्ते का जायजा लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो नतीजे निकले वो है लेदर से 45 मिनट्स चलने के बाद यहाँ ये ट्रेल 2 हिस्से में बढ़ती है। ये दाहिना वाला पुराना ट्रेल है और ये लेफ्ट जो अभी का ट्रेल है, ये थोड़ा लंबा पड़ता है। हम नए ट्रेल पर ही चल पड़े। ये शॉर्ट भी है और ग्रेडेड भी स्लो है। ये रास्ता सीधा चल रहा है और वहाँ वो सस्पेंशन ब्रिज से होकर उस पार जाना है। वो ट्रेल्स दिखाई दे रहे हैं। बिना इन सस्पेंशन ब्रिजों के नेपाल पहाड़ अधूरा है। आपका दोस्त है? मेरा दोस्त है। कि तपाई हाई कैंप जानते हो। वो रास्ता जो हमने दिखाया था, बाइफर्केट हुआ था, वो ऊपर से गया है और उसके बाद एक रास्ता टूटा था जो नीचे नीचे यहाँ जाकर, यहाँ से होकर वो ब्रिज है, छोटी ब्रिज, वहां से नदी को पार करते हुए फिर ऊपर ही उठना है। फर्क वो देखिए अन्नपूर्णा की चोटियां जो अभी तक आंखों से ओझल नहीं हुई। थोड़ी देर के लिए उतारते हैं सैक अपने कंधों से, थोड़ा सा रेस्ट। एक छोटा सा टी स्टॉल, देवराली टी स्टॉल। एक तरफ खड़ी दीवार तो दूसरी तरफ खाई। हम इसी तरह अपने पीने के पानी का जुगाड़ लगाते हैं। शांतनु डिसेंडिंग। अरे रे रे भाई संभल के। माय गॉड। That happened what I thought. This is landslide zone, so we should take precautions. ऊपर देखते हुए चलना है। ये landslide zone है। What a nice formation. देखने में जितनी डरावनी लगती है उतनी है नहीं, बस थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, बस थोड़ी सी और। Most dangerous. हमारा रास्ता और वो सामने थोरंग फेरी। ये पूरा रॉक फॉल जोन है, चलते वक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी। थोरंग फेरी, थैंक्स, पर बट फॉर व्हाट? शायद इसलिए कि हम सही सलामत पार कर आए। थोरंग फेदी, इसके अंदर है कैंप एरिया थोरंग फेदी का। He's preparing. जितने भी होटल्स हैं बस इसके अंदर ही हैं। थोरंग फेदी। वो थोरंग फेदी का पूरा कैंप एरिया। हम थोड़ा ऊपर आ चुके हैं अपने रास्ते। This is the inclination and that is our path. This is the gradient. एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल। जान जाए पर बचन न जाए। यात्रा के अंतिम चरण में ये चढ़ाई थोड़ा दबाव तो बनता ही है। मूव। बस थोड़ी सी और हम हाई कैंप पहुंचने ही वाले हैं और वहां चलकर दिखाते हैं ये जगह वहां से कैसी लगती होगी। और हाँ, ये पैच इतनी भी बुरी नहीं, इसे एंजॉय भी किया जा सकता है। Perhaps Chullo East, and they all are high peaks. वो ठहरा व्यू पॉइंट अपर कैंप का। And this is the inclination we climbed off. शायद वही दिखाई पड़ रहा है अपर कैंप। Costo na korle, mele na kesto. We are almost reach high camp.
सुबह का समय पार हो चुका, अभी बर्फ थोड़ा नरम है तो चलते हुए थोड़ी बहुत फिसलन का सामना करना पड़ रहा है, पर हम हाई कैंप में जस्ट प्रवेश करने ही वाले हैं। हाई कैंप का डाइनिंग कम रिसेप्शन। Duizena. This is his card. And this is the name of the hotel he told. हमें कमरा अलॉट हो चुका है। अब आपको पूरा कैंप एरिया दिखाता हूँ। यहाँ क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स हैं, पर डाइनिंग एक ही और सारा कुछ मैनेज भी एक ही जगह से होता है। Mount Gangapurna and Annapurna range can be clearly seen from here. It is Thorongla High Camp. It is very windy. Thorongla High Camp, and this is our room. So finally we reached at Thorong High Camp and this is our room. Fine and fantastic. Isn't? कल हमारा फाइनल दिन है। आज के लिए शुभ रात्रि। सुबह के 5 बजने वाले हैं और हाई कैंप से हम निकल रहे हैं थोरंगला के लिए। चलते हैं, आगे जैसी होगी आपको अपडेट देते रहेंगे। भाई ये ट्रेन बहुत ही डेंजरस था। देखिए इसके नीचे एकदम लोग अभी भी आ रहे हैं, उनका हेड टॉर्च दिखाई पड़ रहा है। ये हमारा रास्ता है, लोग ऊपर चलते होंगे, मुझे पता नहीं। ठंड से हिम्मत पस्त हो चुकी है। ऐसे में अगर एक कप गर्मा गर्म चाय या कॉफी मिल जाए तो पूरी जोश वापस आ सकती है। छोटा सा पड़ाव चाय पानी के लिए। नेपाल ट्रेक रूट्स की यही विशेषता है, इस ऑल्टीट्यूड पर भी आपको जरूरत के सामान मिल जाते हैं। आखिर ये दुकानदार ऐसे वीराने में इतनी ठंड से लड़कर रात भर हमारा इंतजार किया होगा, सिर्फ अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए। भाई सैल्यूट करता हूँ आपको। चोटियों पर सुनहरा धूप चमकता और ठंड से राहत की उम्मीद लिए आगे बढ़ रहा हूँ। अभी भी ये रास्ता बाकी है टॉप पर जाने के लिए। आगे का रास्ता, सामने शांतनु और पीछे पीछे मैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, मैं और मेरी परछाई। अक्सर ये बातें करते हैं, कब होगी खत्म, कब होगा अंत इस रास्ते का। थकान जो भी हो, एक एक कदम जैसे मेरे चारों तरफ का ये दृश्य, और एकदम 16,000 फीट के ऊपर है। चलना बड़ा मुश्किल काम है, सांस फूलती है, कदम लड़खड़ाते हैं। लगता है ऊंचाई खत्म, ये तमाम पिक, और वो आगे चलना है, वो आगे शायद वही पास है। ये देखिए, ये हाथ में मोटे मोटे ग्लव्स, हाथ काम नहीं कर रहा है। पीछे और ये हमारा रास्ता। वो दिखता थोरंगला, थोरंग पास, मनांग और मुस्तांग वैली को जोड़ने वाला 18,500 फीट की ऊंचाई पर गिरिवर्त। बस 4 कदम अब चलना है। इट्स अचीवमेंट, इट्स अ कमिटमेंट। सभी उम्मीद आशाओं का अंत कर हम पहुंच चुके थोरंगला। 5416 मीटर we reached. Finally we reached. अब इन चिड़ियों के साथ अपनी भी थोड़ी रिफ्रेशमेंट, फिर जी भर कर देखना थोरंगला को, फिर उल्टी तरफ कूच करना। ये रहा मनांग वैली, जिस रास्ते हम हो आए और जिधर हमें जाना है, मुक्तिनाथ मुस्तांग वैली। इस बार के लिए विदा, विदा थोरंगला। अब उतरने की बारी। तेज उतर रहा हूं।
लंबी दौड़ है। ये सारे मुस्तांग की चोटियां हैं। Santanu is coming. अब हम मुस्तांग की घाटी में, जहां तक नजर आता है ढलान ही ढलान। मुक्तिनाथ पहुंचने के लिए इसी रास्ते हमें 3 घंटे अभी चलते रहना है। सावधानी हटी तो डिसेंट के वक्त ये परेशानियां तो होती रहेंगी। मन भारी है, काश कुछ देर और रह पाते तो। उतरने के रास्ता मोरलेस स्मूथ है, साइकिलें भी उतरती हैं इधर से, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। घटती जा रही हैं बर्फ की परतें और घटता जा रहा है हमारा ट्रेन खत्म होने का समय भी। उतरते हुए 1 घंटे बाद ये 2 शेड्स, कारण पता नहीं, पर इमरजेंसी शेल्टर के लिए काम आ सकता है। One more. अब 1 घंटा और चलने के बाद ये शायद कोई टी स्टॉल हो जो अभी खुला नहीं। धीरे धीरे बर्फ घटता जा रहा है। अब मोरेन और पानी का वर्चस्व बढ़ रहा है। दोस्तों, वो दिखता है आज का हमारा मंजिल फेदी, और दिखता है आपके साथ पिछले 5 दिन हम सफर होने का अंतिम क्षण। यहां से हम गाड़ी से चलेंगे मुक्तिनाथ, और आपसे मिलते हैं फिर किसी सफर पर। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।